ज़रा एक बार सोच के देखिए कि अगर कोई भी बच्ची अपने घर से लापता हो जाए तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी वह कोई नहीं जान पाएगा। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक बच्ची पढ़ने के लिए स्कूल तो जाती है लेकिन दोबारा लौटकर अपने घर लौट के नहीं आ पाती है। घटना से 10 दिन बीतने वाला होता है लेकिन उस बच्ची का आखिरी जो उम्मीद होती है वह जाकर एक जंगल में पूरे परिवार वालों के हाथ लगती है, जिसकी वजह से पूरे गांव वाले एकदम सन्नस रह जाते हैं। लेकिन पुलिस जब इस केस की तह तक जांच पड़ताल करती है और लोगों के सामने जो सच्चाई निकाल के लाती है वह एक गुरु के ऐसी सच्चाई आती है जिससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक खड़ा हो जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस शेरी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो है वीडियो प्रोडक्ट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि कई लोगों को भी आज सचेत किया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का जाना माना पुराना ज़िला पड़ता है फैजाबाद, जो नया ज़िला इस समय अयोध्या बन चुका है, और ठीक उसी का ही बांकीपुर एक कस्बा लगता है और उसी का ही अक्षरमपुर एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले एक मास्टर होते हैं जिनका नाम विजय शंकर यादव होता है। उनकी अपनी पत्नी होती है मिथिलेश, लेकिन उनके टोटल अपने 3 बच्चे होते हैं। विजय शंकर यादव का जो अपना सबसे बड़ा जो बेटा होता है, मौके पर वहीं एक पास कॉलेज होता है, उसी में जाकर बीएससी का पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन उनकी दूसरे नंबर की एक बेटी होती है खुशी, अब जिसकी उम्र 10 साल के आसपास होता है, जो लगभग वहीं गांव से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है MDIDU स्कूल, उसी में जाकर पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन खुशी का रोज़ सुबह गाड़ी के द्वारा स्कूल जाना होता है और शाम को गाड़ी के द्वारा स्कूल जो होता है से घर छोड़ना होता है। खुशी के परिवार वाले पूरी सहमति के साथ जो होता है खुशी को स्कूल रोज़ भेज दिया करते थे। विजय शंकर यादव जो होते हैं मौके पर एक शिक्षा मित्र होते हैं। शिक्षा मित्र होने के नाते लोग उन्हें गांव में काफ़ी मान और सम्मान दिया करते थे, जिसे उन्हें प्यार से मास्टर के नाम से बुलाते थे। विजय शंकर के अपने पिता होते हैं राम सांवरे, जो उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रह रहे होते हैं। खूबसूरत ज़िंदगी अपने परिवार के साथ विजय शंकर का जो होता है पटरी पर चलने लग जाता है। गांव में विजय शंकर सहित पूरे परिवार को मान सम्मान मिलने लग जाता है। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 12 अक्टूबर साल 2017 का। अब सुबह के टाइम लगभग 7:30 बजे के आसपास उसकी जो खुशी की अपनी माँ होती है मिथिलेश, खुशी को बड़े तौर तरीके से तैयार कर स्कूल भेज देती है। अब लेकिन दोपहर का वक्त हो जाता है। जिस वक्त खुशी रोज़ वापस आ जाती थी तो उस वक्त दोपहर को वक्त खुशी वापस नहीं आती, जिसकी वजह से मिथिलेश जब घड़ी देखती है पता लगता है 1 से ऊपर बज गए हैं। उसके मन में शंकाएं गूंज बैठती कि आखिर आज खुशी रह कहाँ गई। बैठकर तो वेट करती है लेकिन कहीं अब दिखाई नहीं देती है। सोचकर परेशान हो जाती कि हमारी अपनी बेटी रोज़ तो सही टाइम पे चली आती थी, आज खुशी लौटकर क्यों नहीं आई है। वहाँ आंगन में बैठकर चारों तरफ निगाह दौड़ा रही होती है, लेकिन कहीं पर गाड़ी की आवाज़ तक उसके कानों में नहीं पहुँचती है, जिसकी वजह से मिथिलेश वहीं बैठे बैठे मन में शंकाएं लिए तरह तरह के ख्याल अपने मन में
बैठाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे उसकी निगाह अब दाएं तरफ पड़ती है, देखती है कि वहाँ पर उसके जो अपने ससुर होते हैं राम सांवरे मौके पर उसी घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो उसी वक्त इधर मिथिलेश खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि आज जो बच्ची है खुशी, वह स्कूल से लौटकर वापस नहीं आई, न जाने कहाँ रह गई है। एक बार जाकर आप स्कूल तो पता कर लीजिए। यह बात राम सांवरे जैसे सुनते कहने लग जाते कि बहू ठीक है, हम स्कूल तो चले जाते, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि वह बच्ची है, हो सकता है किसी सहेली के घर चली गई हो और वहाँ पार्टी कर रही हो, क्योंकि बचपना होता ही ऐसे है। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद तुरंत उसी वक्त अपने गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर MDIDU जो स्कूल होता है उसी के जैसे पहुंचते हैं, पता लगता है स्कूल में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरह से। लेकिन लगभग वहाँ से 2-3 टीचर मौके पर वह भी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं से पूछ बैठते कि आखिर खुशी गई कहाँ। उन्हीं के द्वारा पता चलता खुशी जो होती है आपकी पोती, वह तो स्कूल के टाइम से ही छुट्टी के वक्त यहाँ से तो निकल गई। यह बात जैसे सुनते हैं, सुनने के बाद वह सन से रह जाते हैं। लेकिन जब पता करते हैं तो उन्हें पता यही चलता है कि यहाँ से हमारी जो बच्ची होती है या बच्ची स्कूल के ही रहने वाली एक टीचर होती हैं, विमलेश कुमारी के साथ जो होता है वह बच्ची बाहर गई है। यह बात पता लगते ही उसी समय सन से रह जाते हैं और तुरंत अपने कदम को पीछे मोड़ते हैं और राम सांवरे और विमलेश कुमारी जो वहाँ की एक टीचर होती है उन्हीं के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और लेकिन जब घर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर तो विमलेश अपने घर आए ही नहीं। काफ़ी में पड़ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आखिर हमारी अपनी बच्ची जो पोती है खुशी को लेकर विमलेश कुमारी कहाँ चली गई। अब उनके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है, अब विजय शंकर यादव को जब लगता है तो वह उसी समय छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी बच्ची खुशी की तलाशी जो होता है काफ़ी जगह करना शुरू कर देता है। काफ़ी चिंता में हो जाता है, वह भी परेशान हो जाता है। वह भी उसी स्कूल में पहुंचता है, वहाँ भी पूछताछ करता है। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो विजय शंकर के सामने कहने लग जाता है कि यह जो विमलेश होती है, विमलेश यहाँ से तो खुशी को लेकर गई थी, लेकिन वहीं दूर पर एक मोटरसाइकिल खड़ा था, उसी मोटरसाइकिल पर उस बच्ची को लेकर बैठ जाती है। लेकिन जब विजय शंकर जो होता है काफ़ी तरह के वहाँ बात सवाल उस व्यक्ति से करता तो पता चलता है कि वह जो व्यक्ति होता है इधर विमलेश का ही कोई पहचान का होता है। कई बार विमलेश के ही स्कूल में उस व्यक्ति को देखा गया है, लेकिन उसके बारे में कोई नाम पता नहीं चल पाता है। अब शाम होने का हो जाता है तो इधर विजय शंकर यादव जो होते हैं जब परेशान हो जाते हैं, होने के बाद विजय शंकर यादव और साथ में राम सांवरे दोनों मिलकर अब बांकीपुर थाने पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही बांकीपुर थाने के करीब जाते हैं तभी उनको सूचना मिलता है कि उनकी जो अपनी पोती होती है वह पोती खुशी जिस मोटरसाइकिल पर बैठी थी, जो चालक होता है उसका नाम मोहम्मद अनीस होता है, जो ठीक मोहम्मद नगर का ही रहने वाला होता है। उसके माँ होती है सुबराती, उन्हीं का अपना इकलौता बेटा ही होता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उस बच्ची यानी खुशी को लेकर इधर विमलेश जो होती है वहाँ से लगभग कुछ दूर पर मोहम्मद मारी भरता है, वहीं पर एक बोलेरो खड़ा होता है, उसी बोलेरो में लेकर उस बच्ची को बैठ जाती है और लेने के बाद न जाने कहाँ चली गई। यह बात जैसे ही उधर राम सांवरे पाते हैं एकदम दंग से रह जाते हैं और थाने में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद अपने ही तहरीर पर इधर मोहम्मद अनीस और साथ में विमलेश के ऊपर अपनी जो पोती होती है खुशी का अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हुए धारा 436 और धारा 363 के तहत पुलिस की जो टीम होती है मुकदमा इधर
विमलेश और साथ में मोहम्मद अनीस के ऊपर दर्ज कर लेती है और उसी वक्त एक टीम गठित करती है। गठित करने के बाद इन दोनों की तलाशी करने के लिए अब पुलिस की टीम लग जाती है, तुरंत एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है मोहम्मद अनीस के घर पहुंचती है। पता लगता है मोहम्मद अनीस जो होता है 2 दिन से कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि मोहम्मद अनीस है और साथ में विमलेश दोनों ने मिलकर कुछ ना कुछ उस बच्चे के साथ अनहोनी वाला काम किया है। पुलिस की टीम जो होती है उनकी तलाशी करने के लिए अब लग जाती है, मेहनत करती है और मुखबिर के ऊपर भी पहरा लगवा देती है। और तभी मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि 14 अक्टूबर साल 2017 का ठीक रात का लगभग 10 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी वक्त जब सूचना मिलता है कि इस वक्त कुमारगंज का जो थाना पड़ता है और उसी का ही एक बमवा गांव पड़ता है, उसी गांव में दोनों गए हुए हैं। और पुलिस की टीम जैसे पता पाती है अपनी टीम को लेती है, बमवा गांव में पहुंचती है। पता लगता हुआ तो दोनों वहां से मौके पर फरार हो चुके हैं, उनको पहले से पता लग गया होता है। लेकिन टीम जैसे पता पाती है उसी वक्त मोहम्मद अलीस और साथ में विमलेश के मोबाइल नंबर को लेती है और लेने के बाद मोहम्मद अनीस के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है ताकि पुलिस को जल्द से जल्द पता चल सके वह उस समय है कहाँ। लेकिन पुलिस की टीम की जो मेहनत होती है बड़ा जल्दी रंग लाता है। सर्विलांस की मदद से पता चलता है कि इस समय हरियाणा के गुरुग्राम में दोनों का मोबाइल का लोकेशन और दिखा रहा। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ भी पहुँचती है और जब उनके तौर ठिकाने पर पहुँचती है पता लगता हुआ तो वहाँ से भी निकल गए हैं और लोकेशन के द्वारा पता चलता है कि दिल्ली में गए हुए हैं। और पुलिस की टीम दिल्ली में भी जाती है, उनके ठिकाने पहुँचती है, लेकिन पता चलता है वो तो वहाँ से भी निकल गए हैं। पुलिस की टीम दिल्ली में काफ़ी जगह मोहम्मद अनीस और साथ में विमलेश की तलाशी करती है, लेकिन कहीं पर भी इनका अता पता अब नहीं चलता है। काफ़ी मेहनत करती है और तभी ठीक है अब 22 अक्टूबर साल 2017 को लोकेशन के ही द्वारा पता चलता कि दोनों जो थे फैजाबाद पहुंच चुके हैं और वो भी रेलवे स्टेशन पे इनका दोनों का लोकेशन दिखा रहा है। पुलिस की टीम उसी वक्त जो सूचना होता है नज़दीकी पुलिस थाने भिजवा देती है और उन्हीं थाने की मदद से अब वहीं रेलवे स्टेशन से जाकर दोनों को पुलिस की टीम वहीं धर दबोचती है और अपने ही थाने अब इधर जब लाती है दोनों से पूछताछ किया जाता। पहले तो मुकर जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ काफ़ी हथकंडे सबूत तहत लग चुके होते हैं। इसलिए पुलिस की टीम जैसी शक्ति दिखाती है तो मोहम्मद अनीस और साथ में उसकी अपनी प्रेमिका होती है विमलेश, पुलिस के सामने ऐसी कड़वी बात रखते हैं, करने लग जाते हैं। आखिर खुशी जो होती है वह तो जिस दिन अपने घर से लापता हुई थी ठीक उसी रात इस दुनिया को छोड़कर हमारे हाथों से बेरहम तरीके से जा चुकी है। पुलिस की टीम यह बात जब सुनती है, सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम खड़ा सा हो जाता है। पुलिस ना कुछ सोच पाती है ना कुछ समझ पाती है कि आखिर बच्ची के अपने रास्ते से हटाने का क्या मकसद था। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई आती है इसे सुनने के बाद लोग एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। असल में कई साल पहले विमलेश जो होती है अपने ही पास जो गांव होता है उसी के पास एक स्कूल होता है, उसी में जाकर एक टीचरिंग का काम कर रही होती है। और जब कर रही होती है तो उसी स्कूल में एक जो होता है ड्राइवर होता है, वह ड्राइवर कोई और नहीं होता है, वह ड्राइवर खुद मोहम्मद अलीस ही होता है। मोहम्मद अलीस जो होता है ड्राइवरी होने के नाते जब मौका पाता तो इधर मौके का फ़ायदा उठाकर विमलेश के इर्द गिर्द घूमा करता था, क्योंकि विमलेश की खूबसूरती को देखकर दीवाना हो जाता। मोहम्मद अलीस जो होता है एक ऑलरेडी शादीशुदा भी है और उसके टोटल अपने 2 बच्चे भी हैं, लेकिन खूबसूरती देखकर हद से इस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है कि एक दिन खुद इधर विमलेश मोहम्मद अलीस को भाव देना शुरू कर देती, जिसकी वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं। और प्रेम प्रसंग का जो सिलसिला होता है या बेधड़क संबंध बदल जाता है और संबंध जो होता है इनके तौर तरीके से चलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो जानकारी होता है जैसे ही उस स्कूल में पहुंचती है तो स्कूल वालों की काफ़ी बदनामी होने लगती है, जिसकी वजह से दोनों को उसी वक्त स्कूल से बेदखल कर दिया जाता है। कुछ दिन तो बाहर रहते अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन जब अखिलेश समझती है कि कहीं इसका जो राज है हमारे अगर आस पड़ोस के लोगों को लग गया तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी, और राज को छुपाने के लिए इधर अखिलेश दोबारा नौकरी की तलाशी करती है। तभी विमलेश के ही दोबारा विमलेश नौकरी की तलाशी करती है। कुछ रिश्तेदारों को पता चलता है कि MDIDU
स्कूल है, उसी स्कूल में एक टीचर की आवश्यकता है और मौके का फ़ायदा उठाती है और उसी में जाकर टीचरिंग की ज्वाइनिंग कर लेती है। तो तरीके से काम करती है। कुछ दिन का जो मिलना जुलना होता है स्कूल में तो नहीं होता, लेकिन बाहर दराज में होता रहता है। लेकिन जब विमलेश को लगने लगता है मौका अच्छा है, समय अच्छा है, तो उसी वक्त जब देखते कि बच्चे आने वाले हैं तो आने के पहले ही अपने संबंधी को अंजाम इसी स्कूल में बुलाकर इधर मोहम्मद अनीस के साथ दे लिया करती थी। अनीस अपने मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ तो चला जाया करता था। अब रोज़ का विमलेश और साथ में मोहम्मद अनीस का इसी स्कूल में सुबह के टाइम रिश्ते का सिलसिला शुरू हो जाया करता था, बार बार चलता था। तभी एक दिन मोहम्मद अनीस और साथ में विमलेश जो होती है एक रूम में अपने ही मन में मशहूर होते हैं। तभी उसी वक्त खुशी जो होती है आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी होती है, अपनी आंखों से सारा नज़ारा अब देख लेती है। विमलेश जैसे दंग सा रह जाती है, लेकिन वह ना कुछ सोच पाती ना कुछ समझ पाती है। बच्ची के करीब जाती है, खुशी को वहीं काफ़ी समझाती बुझाती है। लेकिन खुशी जो होती है अपने घर पहुँचती अपने पिता विजय शंकर यादव और अपनी माँ मिथिलेश को एक एक जानकारी दे देती है। लेकिन जब वो लोग खबर पाते हैं तो इसकी जो सूचना होता है धीरे धीरे पूरे गांव में पहुंच जाती है, क्योंकि रिश्ते के नाते इधर विमलेश जो होती है उस खुशी की दूर की एक बुआ लगती थी और बदनामी होना स्वभाव हो जाता है, या बदनामी जो था धीरे धीरे इधर पूरे गांव में गूंज जाता है और गूंजने की वजह से बदनामी शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही अब विमलेश को पता चलता है, चलने के बाद इसको जो जानकारी होती है मोहम्मद अनीस को दे देती है। अनीस पाता उसी समय सन्न रह जाता है और उसी वक्त दोनों जो होते हैं खुशी को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला ले लेते हैं जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इन दोनों के लिए जेल का रास्ता तक खुल जाता है। तभी अपनी घटना को अंजाम देने के लिए ठीक अब 12 अक्टूबर साल 2017 का लगभग 1 बजने वाला ही होता है। तो उसी वक्त जैसे खुशी की छुट्टी होती है, खुशी को विमलेश अपने साथ लेती है और लेने के बाद बाहर निकल जाती है और वहीं पर मोटरसाइकिल लेकर पहले से खड़ा हुआ होता है मोहम्मद अनीस। उसी मोटरसाइकिल पे जाकर इधर मोहम्मद अनीस के साथ बैठ जाती है और बैठने के बाद विमलेश के प्लान के तहत जो होता है कुछ दूर पर मोहम्मद भारी पहुँच जाती है और इधर विमलेश के प्लान के तहत इधर मोहम्मद अनीस के अपने एक रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं का एक बोलेरो होता है। वह बोलेरो वहाँ पहले से ही खड़ा होता। अब उसी बोलेरो में जाकर इधर दोनों खुशी को लेकर बैठ जाते हैं और बोलेरो को इधर खुशी को बैठाकर चलाते चलाते कुछ दूर का जब सफ़र तय कर लेते हैं तो कुमारगंज थाने में घुस जाते और वहीं बम्बा गांव में पहुंच जाते हैं। बम्बा गांव में ही अनीस के अपने एक रिश्तेदार होते हैं, उन्हें क्या पहुंच जाते हैं। लेकिन अनीस के रिश्तेदार के घर के बगल हो उसके खुद का अपने बहनोई का ही एक पुरानी मकान जो खंडहर हो चुका होता है, उसी में खुशी को लेकर अब दोनों घुस जाते हैं, उसी में रख लेते हैं। लेकिन जैसे रात का टाइम होता है तो गांव के बाहर एक जंगल होता है, उसी जंगल में ले जाते हैं और खुशी का बेरहम तरीके से दोनों मिलकर वही हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद डेड बॉडी वहीं जंगल में डम करने के बाद रुदौली पहुंच जाते हैं और वहां से ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद दिल्ली होते हुए गुड़गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन दोबारा दिल्ली लौट के आते हैं। लेकिन जब 1 हफ्ते बीतने का वक्त आ जाता है तो ठीक अब 22 अक्टूबर को फैजाबाद पहुंचते हैं। लेकिन वहां से दोबारा ट्रेन पकड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस जाकर वहीं धर दबोचती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई लाते हैं, इसे सुनने के बाद पुलिस का कलेजा तक हिल जाता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में तो लेती है और लेकर उसी जंगल में पहुँचती है। लेकिन जंगल में जब खोजबीन किया जाता है तो जंगल के एक झाड़ी में वहीं पर एक सिर्फ उस बच्ची की अस्थियां ही बरामद होती है। पुलिस की जो टीम होती है अपने कब्जे में कंगाल को लेती है और लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। लेकिन परिवार वाले जैसे ही खबर पाते हैं तो परिवार में पूरी तरह से कोहराम सा मच जाता है। जो भी सुनने के बाद लोग तरह तरह की बातें भी करते हैं, क्योंकि एक टीचर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए कैसा कारनामा कर सकती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है सच्चाई की जब पता गहराई तक निकाल के लाती है, लाने के बाद लोग जो होते हैं हैरान भी हो जाते हैं। अब पुलिस की जो टीम इधर होती है, अब बोलेरो मालिक और साथ में उसके अपने दूर के रिश्तेदार
और दोनों को अपनी कस्टडी मिलती है और लेकर वहाँ न्यायालय में पहुँच जाती है और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके चारों को ले जाकर वहाँ के ही जेल में हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।